सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। धौलास की इस विवादित जमीन पर सियासत के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है। जिला प्रशासन की टीम ने दोबारा मौके पर पहुंचकर पैमाइश की और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। लैंड यूज बदले बिना की गई प्लॉटिंग अब जांच के घेरे में है। करीब 165 प्लॉट होल्डर असमंजस में हैं, जबकि प्रशासन का साफ कहना है तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई तय है। देहरादून के धौलास में जमीन सौदे का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सियासी हलचल के बीच अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दोबारा पैमाइश कर मौके की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की इस जमीन पर नियम विरुद्ध प्लाटिंग और बिक्री को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। एमडीडी अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए चेतावनी बोर्ड लगा चुका है और बुलडोजर भी चलाया जा चुका है। जो मिली थी कि ये जमीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी गई थी, क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो ज़मीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे जमींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उधर महादेव रेजिडेंसी के नाम से प्लॉट खरीदने वाले लोगों में चिंता और असमंजस का माहौल है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिदम राजपूत है। तो यहाँ प्रशासन आया है। जी सर। क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए थे, तो अभी जो है वो उसको इलीगल प्लॉटिंग बोल रहे हैं कि ये जो है शिक्षण संस्थान की जमीन थी और इस पे इलीगल जो है प्लॉटिंग की गई है, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये कृषि है, उसके बाद उन्होंने कृषि के लिए डेवलप कर दी थी कि प्लॉटिंग नहीं हो सकती है, ये बोला जा रहा है। और हम लोगों के प्लॉट है यहाँ पे छोटे छोटे, तो अभी बोल रहे हैं कि वो राज्य सरकार में नियत हो जाएगी कि इलीगल प्लॉटिंग हुई है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं सभी। क्या आपकी बात को प्रशासन द्वारा सुना गया जो यहाँ पर? नहीं सर, हमसे कोई बात नहीं करी गई है अभी। उन्होंने कोई नोटिस वगैरह दिया? नहीं सर, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, बट अभी सुनने में आ रहा है कि नोटिस आने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी है। क्या आपके क्या कदम होंगे आगे अगर इस पे सरकार कोई सर आगे तक जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, फिर नेचुरली अपनी जमीन तो जब हम लोगों ने पैसा लगाया है तो उसको हम लेंगे ही। जब वो सभी चीजें हम लोगों ने लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग की हैं, तो अपनी जमीन तो हम लोग लेंगे ही। इसमें रजिस्ट्री बना हुआ सब है? जी सर, रजिस्ट्री है मेरे पास, मेरी रजिस्ट्री है। और अभी यहाँ जैसे प्रशासन आया था जी, तो आप हम लोगों का भी यहाँ छोटा सा प्लॉट है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा नहीं था। लेकिन यह कि हम सबके टाइटल क्लियर है और सब जितने भी परिवार के यहाँ प्लॉट हैं वो सब हिंदू हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जैसे हिंदू मुसलमानों का पक्षपात हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जब सबके टाइटल क्लियर, तो गवर्नमेंट को हमें परमिशन देनी चाहिए कि ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पर मकान बना सकें। और सबकी मेहनत के पैसे हैं, किसी का पैसा ऐसे डूबना नहीं चाहिए और ना ही सरकार को ऐसा करना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने प्लॉट लिए होंगे? 165 है। तो ऐसे में अगर सरकार कुछ कार्रवाई करती तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सरकार को यही अपने पेपर वगैरह क्लियर दिखा सकते हैं, म्यूटेशन के भी, अपने रजिस्ट्री वगैरह के भी। यह कि जो सबके साथ होगा फिर हमारे साथ भी वही होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार को हम सरकार को अपनी सुनवाई करवा सकते हैं कि हमारी भी बात सुननी चाहिए, हमारे भी पक्ष में बोलना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं कि हर समय मुसलमानों के पक्ष में, कि हिंदुओं का भी अपनी मेहनत का पैसा है। आपको इससे पूर्व सूचित नहीं किया गया था प्रशासन के द्वारा? नहीं, हमें ये सूचित नहीं किया गया था। हम लोगों ने ये दैनिक जागरण पेपर में आ रखा था, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो इस वजह से फिर जिनसे हम लोगों ने लिया, उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा पेपर अपने लेके। तो हम लोग पूरे पेपर लेके आए हैं। किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। मेरा नाम संगीता मनचंद है। अब देखना होगा कितनी जल्द और क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भगवा न्यूज के लिए अमित रावत, देहरादून।